वाह वाह, क्या बात है। जाओ सब चुल्लू पर पानी में डूब मरो। वीडियो वायरल होते ही लालची कीड़े रेंगते हुए आ गए। तुम भी तो आ गए ना इस महल को चाट के साफ कर। अबे चुप! हमारे महल में चिलम चिली क्यों कर रहे हो? उसे कनिका में अपना बेटा दिखता है, तुम दोनों में नहीं। और तो और वो सिंघानिया हम दोनों पर बुरी नजर डाल रहा है। बाप रे, ऐसा चौंक क्यों रहे हो? उसने हमें देखा मौसी की नजरों से और प्यार से। जो भी तुम लोगों की तरफ देखेगा डरेगा और कांपेगा। वेंकी, बुढ़ा इनके जाल में फंस गया तो सोचो क्या होगा। गर्मा गर्म भजिया ले ले। 10 का 3, 7 का 2, 5 का 1, 10 का 3। अरे बाप रे, इनका कुछ करना पड़ेगा। हाँ ब्रो, इनकी पोल बुड्ढे के सामने खोलते हैं। अगर तुमने हमारी पोल खोली तो हम कमिश्नर के सामने तुम्हारा पिटारा खोल देंगे। कुत्ते बिल्लियों की तरह मत लड़ो। हम सब का एजेंडा एक ही है। हम सब डुप्लीकेट हैं दोस्तों, इसलिए अपना अपना रोल निभाओ। इससे पहले कि असली वारिस आए, इसे लावारिस बनाकर निकल जाओ। अरे कैसा ढक्कन पुलिस वाला है, अंदर की बात बाहर के लोगों के सामने चिल्ला के बोल रहा है। यार अगर कोई हमारा प्लान सुन रहा हो और बुड्ढे को धमका दिया और इल्जाम हम पर डालकर सारा माल ले गया तो क्या आइडिया दिया फोकट में। ये समझ में नहीं आया कि वो कार जिसमें पैसे और डायमंड्स थे गई कहाँ। नमस्ते सर। नमस्ते। आप विंटेज कार करोड़ों में खरीदते हैं ना? ये 1 करोड़ की है। हिटलर इसी में बैठ के ऑफिस जाता था। ये तो असेंबल्ड कार है। मतलब जैसे चाइना के फोन आते हैं वैसे इसके पार्ट डुप्लीकेट है। अरे बाप रे, लग गई। सेठ जी 200 रुपए दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। दो दिन से कुछ नहीं खाया। चाय के लिए 10 रुपए तो दे दो। आई हेट यू। निकल पड़ी। इतने पैसे। ओह माय मनी गॉड। इसमें क्या है? डायमंड्स। ये असली पैसा है। ये डायमंड भी असली है। असली को कौन लिख के बोलता है कि असली है? पक्का ये नकली होगा। नकली कार, नकली पैसा, नकली डायमंड्स। मुझे पता है, आपको पता है कि ये पैसे और डायमंड्स नकली हैं। पब्लिक नहीं जानती। ये बताओ यहाँ क्यों लेकर आए? तू सेठ जी को टपकाएगा क्या? पागल है क्या? तो जो टपकाएगा उसके पास आए। 12 फुल और 6.5 हाफ मर्डर किए। रॉकी राणा, तुम बस उस बुड्ढे को टपका दो और इल्जाम उन 4 जोकरों पे लगा दो, फिर करोड़ों की प्रॉपर्टी हमारी। करोड़? पहली बार इतना बड़ा आंकड़ा सुना है। मैं टपकाएगा उसको। बस मुझे नौकर बनाकर हवेली में घुसा दो। मेरे पास एक प्लान है। बुड्ढे, आई एम कमिंग। इस पे उन 4 में से किसी एक की उंगलियों के निशान है। ये रहा मेरा मास्टर प्लान। दूध में जहरीली शक्कर मिलाती है, पीते ही बुड्ढा। अरे दद्दू, जब से फिल्म बन रही है ना, तब से यही प्लान चल रहा है, कुछ नया नहीं है। अरे उसे क्यों मारा? तुझे नहीं मारता। तू इधर दादागिरी नहीं, वेटरगिरी करो। क्या करूं? अंदर से गुंडा बाहर आ जाता है। तू संभाल ले। मैं आपको औकात याद दिलाऊंगा। अभी आप कौन है? नौकर। दद्दू, लगना चाहिए कि आप खानदानी वेटर हैं। चलते रहो। ये दाढ़ी कौन है? पहले तो नहीं देखा। यहाँ की आबादी बढ़ गई इसलिए मैंने नौकरों को बढ़ा दिया। ये दूध किसके लिए? साहब के लिए। साहब डिनर के बाद दूध नहीं पीते, तुम्हें पता नहीं? ठीक है, मैं पी लेता हूँ। अबे घूर क्या रहा है? बाप रे, मैं डर गया। ये नौकर नहीं है, ये तो गुंडा है। हम पैदाइशी नौकर हैं। अभी शक दूर करता हूँ। अभी तू नौकर है, तेरा बाप भी नौकर था, तेरे बच्चे भी नौकर होंगे। लात खाने पर इसे याद आ चलो फिर से धोते हैं। हाँ जी चलो। ग्लास ही है ना? हाँ ग्लास ही है। शाम हो रही है, मेरी आंखों की बत्ती बुझ रही है। 20 साल से इंतजार कर रहा हूँ, पप्पा के बिना कैसे खाऊं? और क्या, पापा आएंगे तभी खाएंगे। जो बेटा 20 साल अपने बाप से दूर रहा है वो इतना प्यार नहीं दिखाएगा। ओवर एक्टिंग करोगे बुड्ढा पकड़ लेगा। ला खाना इधर ला, पहले खाते। ऑर्डर। सबने खाना शुरू कर दिया। कहाँ जा रहा है ब्रो? माँ की याद आ रही है, थोड़ा रुक के आता हूँ। बेचारा ब्रो, दिल का बहुत अच्छा है, बहुत नरम है। पापा कहाँ हो? तुमने खाना खाया बेटा? पापा, मैं 20 साल के बाद आपसे मिला हूँ। मैं अकेले खाना कैसे खा सकता हूँ? मैं इन जंगली सुअरों की तरह नहीं हूँ। मैं आपका असली बेटा हूँ, मुझ में आपके संस्कार है।
अभी तक आपने बैठने नहीं कहा पापा। अभी कह रहा हूँ बैठो। सबकी सुलग गई। क्या बोलता है बुड्ढा, इम्प्रेस हुआ कि नहीं? कमीने हो पता था, लेकिन इतने कमीने हो आज पता चला। चुप टेस्ट ट्यूब। लड्डू है पापा, मोतीचूर का लड्डू। मुझे नहीं चाहिए। पापा खा लो ना। मैं स्वीट्स नहीं खाता बेटा। वेंकी, बुढ़ा मना कर रहा है, मान जा, छोड़ दे। चुप रहे, तू भाड़े का बाप है। एक असली बाप के इमोशन को तू क्या जाने? डुप्लीकेट बाप है। पापा आपको मम्मी की कसम। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है। डैडी को शुगर है, क्या तुम जानते नहीं? अभी तक ठीक नहीं हुई। डायबिटीज का इलाज है ही नहीं, साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं। देखा ब्रो अपनी बॉल पे आउट हो गया है। बुड्ढे का मूड सही नहीं है, चुपचाप बैठ। बाप के साथ खाने वाला बेटा नहीं, खून से होना चाहिए। डैड भी लेफ्ट हैंड से खाते, मैं भी लेफ्ट हैंड से खाता हूँ। लेफ्ट से खा तू। जिससे धोते उससे खा। वो क्या है कि इनका राइट हैंड सिलाई मशीन में आ गया था तो डॉक्टर ने कहा कि लेफ्ट हैंड से खाओ, वरना ये राइट हैंड से ही खाते हैं। राइट हैंड चेंज। बस तुम्हारी मम्मी लेफ्टी थी, लेकिन वो अपने राइट हैंड से खाना खाती थी। तुम लोग जब छोटे थे तो लेफ्टी थे, क्या है कि बाद में राइटी हो गए। छोटे मालिक, आप कुछ कह रहे थे, अब कंफ्यूज क्यों हो गए? कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं बचपन से राइटी हूँ। खाना ईश्वर का दिया कीमती तोहफा है। खाते वक्त झूठ नहीं बोलते। सच कहो तो मैं से असली कौन है, बाकी यहाँ से दफा हो जाए। कल्टी मारे। चुप। मैं सच्चाई बताता हूँ पापा, मुझे अपने बचपन की हर एक बात याद है। आपकी जांग पे मैं सुसु करता था, ये इसे कैसे पता होगा, या इसे कैसे पता होगा? क्या गीले दिन थे वो। ये फुलटू तैयारी करके आई है भांजे। बताओ ना बेटा, जल्दी उगल दो प्लेट में। जब भी मैं माँ की याद में दुखी होके रोता था, आप लोरी गाते थे और मैं चुप हो जाता। ये तो याद होगा डैड, जब मैं गधे पे चढ़ने के लिए रोता था, आप क्या करते थे? आप खुद गधा बन जाते थे। चुप, कुछ भी बोल रही है। सुसु करती थी, उन्हें गधा बना के हमें उल्लू बना रही है। अबे लंबी लंबी मत छोड़, तूने सिर्फ सुसु किया है, मैं तो पापा की जांग पे पॉटी कर चुका हूँ। अबे सब फ्रॉड परफॉर्म कर रहे हैं, तेरा परफॉर्मेंस भी दिखा। अरे इसको दिखाऊं, रामलीला का आर्टिस्ट हूँ मैं। इन लोगों की एक्टिंग के आगे बुझता हुआ दिया लग रहा हूँ मैं। और ये चिकना तो शक्ल और बॉडी से सिंगानिया सबका बेटा लग रहा है। मुझ में क्या है, अमावस के दिन पैदा हो तो मैं ऐसे ही रहूंगा। तुम आगे आओ। डैडी ये आपका बेटा, इसकी जांग पे तिल है। ए कोई आके चेक करो। सर ये बिल्कुल छोटे मालिक जैसा गुस्सा कर रहा है, मुझे तो लगता है आपका बेटा यही है। गुस्से के मामले में मुझसे आगे है। मर गए हो। लग गई मामा। सही पकड़ा सर, यही है वो। इसको वारिस अनाउंस कर दीजिए। कर दो जल्दी। क्या धुआंधार परफॉर्मेंस है। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। जिन्होंने ऐसी औलाद पैदा की, उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए। मेरे पिताजी रामलीला में सीता वाटिका में बहुत बड़े बगीचे में एक छोटे से पेड़ का रोल किया करते थे। टोटल 250 रामलीलाएं की और गिनती के सिर्फ 2 डायलॉग बोले। शू शू। अरे क्या मुझे शुशु करा रहे हो? मेरे बाप ने इतने बड़े बड़े तीर मारे, कोई पूछेगा तो चुप कैसे रहूं? ये तुम्हारी उस फिल्म का डायलॉग है जिसमें तुम गूंगे आदमी की लाश बने थे, लाश में भी जान डाल दी थी। देखो पापा मुस्कुरा रहे हैं। मेरे पिताजी आनंद सिंघानिया सीता वाटिका में पेड़ का या फिर पौधे का रोल करते थे। लगता है बुड्ढे को शुगर के साथ बीपी भी है, इसलिए टेबल बचा कर चला गया। गए नहीं है, यही खड़े हैं। मेरे को रात को दिखता मैं इसके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ पापा। मैं तो जो भी अंदर रोक ले, बुढ़ा आएगा तो बोल देना। हकला। यार सिंगानिया, तुझे याद भी है पूरे 30 साल बाद मिल रहे हैं हम लोग। करोड़पति बन गया तब भी नहीं बताया तूने। तेरा बेटा घर छोड़कर चला गया, फिर वापस आ गया, तब भी तूने कांटेक्ट नहीं किया। ये बातें बाद में। ये बताओ अचानक अमेरिका से यहाँ कैसे आना हुआ? ऐसी कोई बात नहीं, हमारी बेटी को बस इंडियन लड़के से ही शादी करनी है। वो यूएस में रह के भी एकदम देसी है। इंडियन फिल्में देखती है, इंडियन खाने खाती है, इंडियन कल्चर को लेके पागल है। हेलो अंकल। हाय बेटा। मैं सोच रहा हूँ तेरे बेटे से शादी करा दूं इसकी। फिर तो 4 शादी करनी पड़ेगी। क्या कहा? भागा तो एक था, लौट के 4 आए हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? तेरे असली बेटे को पहचान कर अपनी बेटी से शादी करवा दूंगा उसकी। से हम भरपूर फायदा उठाएंगे। लेकिन कैसे? अभी बताता हूँ। एक बार बुड्ढा झांसे में आ जाए तो इस महल पे कब्जा हमारा ही होगा। तलवार दे। छोड़ूंगा नहीं उसे। क्या प्रॉब्लम है ब्रो? देख तू, उस चिकनी लड़की के लिए अपना बुड्ढा बाप पागल हो गया है और शादी करने को मांगता है, लेकिन उसका बुड्ढा बाप बीच में भांजी मार रहा है। मैं बुड्ढे को टपली मार के पापा की शादी करा के खुद को अच्छा बेटा साबित करूंगा। मैं भी साबित करूंगा। हम भी साबित करेंगे और हम मौके का इंतजार करेंगे। क्या रे टोपी वाले बुड्ढे, हट। शादी से रोकेगा, हट। इसका पता साफ। मार डालूंगा तेरी बेटी के भाग क्या कर रहे कि मेरे पापा से उसकी शादी होगी और तू उसको रोक रहा है।
तेरी भेड़ को दीदी बेटा क्यों पीट रहे हो इन्हें? पापा मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। मार अरे बेटा मर जाएंगे वो बेटा। अरे चाचा तू भी एक तो लगा दे। तुम इंसान हो या जानवर? तमीज वमीज नहीं है क्या? मारो निकालो। ये मेरे बचपन के दोस्त की बेटी है, उससे शादी करूंगा मैं। ये तुमसे किसने कहा? बड़े साहब दूध। इसमें 2 चुटकी जहर मिलाओ फिर लाओ। मैंने 3 चुटकी मिलाया है। सर मजाक कर रहे हैं, तू सीरियस हो गया। तेरे बच्चे की नौकरी पैदा हो ऐसी औलाद होने से तो ना हो ये अच्छा है। निकालो इसे यहाँ से। रुक जाओ पापा, जिस दिन आप मुझे अपना बेटा घोषित करोगे उस दिन इस सुअर को लात मार मार के इस बंगले से बाहर करूंगा। ये मेरा वादा है पापा। पद्मा आंटी, सुरेंद्र अंकल, बहुत बुढ़े हो गए आप दोनों। तुम्हें इनके नाम तक याद है? आपका असली बेटा हूँ पापा। बचपन की वो सुनहरी यादें कैसे भूल सकता हूँ मैं। अच्छा ये आपका होने वाला दामाद, इसका दम निकालना पड़ेगा। हाँ, अरे ये लाठी मुझे दीजिए। आपके बुढ़ापे की लाठी तो मैं हूँ। सच्ची, आज इन कंधों पे आपका हाथ है, कल अर्थी भी होगी। आग में पेट्रोल डालो तो क्या होता है? ज्यादा आग भड़केगी। मैंने बोल दिया ट्राई मत कर। हाँ बोल। कल जो तूने वरुण को डिचू दिया है ना, वो बदला लेने के लिए फड़फड़ा रहा होगा। तू उसके झांसे में मत आना। क्या मेरा दिमाग हेलीकॉप्टर के पंखे से भी ज्यादा तेज घूमता है। तेरे जैसा नहीं हो। वरुण तू पापा के रूम में क्या कर रहा है? कुछ नहीं मिला, कोई डायरी नहीं मिली। डायरी? बुड्ढे का रूम और डायरी, कुछ तो है इसमें मिस्ट्री। आ रहा होगा। मामा हमारा किसी ने पीछा तो नहीं किया? नहीं किया। हमारे पीछे ये देखो, पप्पा की डायरी। मेरी अधूरी ख्वाहिशें। मेरे लाल, जब तू लौटेगा तो तेरे साथ बैठ के पीऊंगा तली हुई मच्छी और फिर लड़कियों का नाच देखूंगा। अगर ये सपना पूरा किया ना तो पापा का बेस्ट बेटा कहूंगा। तेरे से पहले डांस बार से लड़कियां मैं बुलाऊंगा। फंसेगा ये। अगर बुड्ढे ने डांस किया तो उसका बीपी बढ़ जाएगा और वो टपक सकता है। चुप रहे, पुरानी बॉल ज्यादा स्विंग होती है। बुड्ढा सिर्फ बदनामी से डरता है। अब गठबंधन होकर रहेगा। डांसर्स को बुला लूं? बुला ले। समझो काम हो गया। बड़े साहब दूध। थैंक यू। ले लिया।